हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हमने क्लास थर्ड की सोशल स्टडीज़ की जो बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोग ने जो सैटर्न तक प्लैनेट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज सेकंड पार्ट है ये आपका, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनके बारे में और भी जो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर के उसके बारे में। तो हमारा है आज हम जिसके अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में अरुण बोलते हैं। यूरेनस इज़ अ वेरी यूनिक प्लैनेट। यूरेनस जो है वो बहुत ही अलग प्लैनेट है, इसको यूनिक प्लैनेट बोला जाता है। इट इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इस सन से सूर्य से 7वें नंबर का ग्रह है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच रोल्स ऑन इट्स साइड ऑन इट्स एक्सिस। यह एक ऐसा प्लैनेट्स भी है जो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, रोल करता है। द अदर प्लैनेट स्पिन अपराइट। जो अदर प्लैनेट हैं, अदर ग्रह हैं, वो अपराइट घूमते हैं, लेकिन जो यूरेनस है वो स्पिन नहीं करता, अपराइट। यूरेनस इज ऑल्सो एनसर्किल्ड बाय मैनी थिन रिंग्स एंड मून्स। जो यूरेनस है उसके चारों ओर थिन रिंग्स पाई जाती हैं बहुत सारी, और इसके भी मून्स हैं। नेक्स्ट है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून को हम लोग हिंदी में वरुण बोलते हैं। नेपच्यून इज दी फर्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो नेपच्यून है वो हमारे सूर्य से सबसे दूर का प्लैनेट है। इट हैज़ फेंट रिंग एंड मून्स अराउंड इट। इसके चारों ओर फेंट रिंग होती हैं, धुंधली धुंधली सी रिंग होती हैं जो साफ नहीं दिखाई देती, और मून्स भी होते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमेट्स। कॉमेट्स को हम लोग हिंदी में पुच्छल तारा बोलते हैं। द टेल स्टार आर कॉल्ड कॉमेट्स। जो टेल स्टार होते हैं, पूंछ वाले तारे होते हैं, उनको हम लोग कॉमेट्स बोलते हैं। कॉमेट्स आर लम्प ऑफ आइस एंड डस्ट। ये डस्ट, धूल और बर्फ का लम्स होते हैं, ढेर होते हैं। दे ट्रेवल अराउंड द सन। ये सन के चारों ओर ट्रेवल करते हैं। एज द कॉमेट अप्रोच द सन सम ऑफ इट्स फ्रोजन गैसेस एवोपरेट क्रिएट अ टेल। जो कॉमेट्स होते हैं जब वो सूर्य के पास जाते हैं तो उसकी जो जमी हुई गैसें होती हैं, फ्रोजन गैसेस, वो एवोपरेट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, जो एक टेल का निर्माण करती हैं, पूंछ का, जो टेल ऑफ डस्ट एंड आइस, जो कि धूल से और बर्फ से बनी होती है। विच वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ, जिसको हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड जो होते हैं, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल प्लेनेटरी बॉडीज सीन मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं जिनको हम लोग ज़्यादातर जो मार्स और जुपिटर, आपका मंगल और बृहस्पति ग्रह होता है, इसके ऑर्बिट, इनकी कक्षाओं के बीच में देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स को हम लोग प्लेनेटॉइड्स भी बोलते हैं। लिखा हुआ है आपका बर्ड ब्लू, उससे हाईलाइट कर दिया है, इसको प्लेनेटॉइड्स भी बोलते। उसके बाद है आपका दी सोलर सिस्टम। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अवर अर्थ। जो सन है, सूर्य है, वो हमारी पृथ्वी से सबसे पास का तारा है। द सन एंड ऑल प्लैनेट्स अलॉन्ग विथ सैटेलाइट फॉर्म द सोलर सिस्टम। जो सूर्य है और भी जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इन सबको मिलाकर ही हमारा सोलर सिस्टम बनता है। द वर्ड सोलर मीन्स ऑफ द सन। जो सोलर वर्ड्स है उसका मीन्स सन है, सूर्य से है। नेक्स्ट आपके चैप्टर के नीचे दिया हुआ है टिक टेस्ट योरसेल्फ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनके ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन टिक करने हैं। तो पहला है हमारा द मिल्की वे इज। तो जो मिल्की वे है वो एक गैलेक्सी है। द लार्जेस्ट एमंग द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो जो जुपिटर है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है। द अर्थ इज नोन एज। अर्थ को क्या बोलते हैं? तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट्स बोलते हैं। द फार्थेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो वो है हमारा नेपच्यून, जो सबसे दूर का प्लैनेट है। स्टार गिव आउट, तो तारे होते हैं वो हीट और लाइट दोनों देते हैं। उसके बाद हमारा लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है उसमें मिलियन ऑफ गैलेक्सी हैं। द रे ऑफ द सन टेक 8 मिनट टू रीच द सरफेस, अर्थ सरफेस। जो सन है, सूर्य है, उसको पृथ्वी की सतह तक आने में, उसका प्रकाश पृथ्वी की सतह तक आने में 8 मिनट लेता है। प्लूटो विच वॉज द 9th प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। जो प्लूटो है वो एक 9वां ग्रह था सोलर सिस्टम में, जिसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है
द कॉन्स्टलेशन हेल्प फार्मर इन दिस पीरियड टू डिसाइड सीजन फॉर प्लांटिंग एंड रीपिंग क्रॉप्स। जो हमारा क्या बोलते कॉन्स्टलेशन होता है, ग्रुप ऑफ स्टार होता है, वो पहले के ज़माने के जो फार्मर थे उनको डिसाइड करता था, उनकी फसलों को काटने के लिए और बोए जाने के लिए सहायता करता था। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, समरी टाइप है, थिंग्स टू रिमेंबर। द यूनिवर्स इज अ वास्ट ओपन स्पेस दैट कंटेन बिलियन ऑफ क्लस्टर स्टार। जो यूनिवर्स होता है वो एक बहुत ही बड़ा स्पेस होता है जो बिलियन ऑफ स्टार कंटेन करके रखता है, बहुत सारे स्टार्स जिसके अंदर होते हैं, तारे होते हैं। अ गैलेक्सी इज अ मैसिव क्लस्टर एंड हंड्रेड एंड मिलियन ऑफ स्टार ऑर्बिटिंग अराउंड द सेंटर। स्टार जो हमारा गैलेक्सी है वो एक मैसिव क्लस्टर है, स्टार का बहुत ही बड़ा समूह है। नेक्स्ट है आपका, स्टार आर बिग बॉल्स ऑफ फायर, दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जो स्टार होते हैं वो बिग बॉल्स ऑफ फायर होते हैं जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। द सन एंड ऑल प्लैनेट्स along with their satellites from the solar system। जो सन है वो सन एंड ऑल प्लैनेट्स along with their satellites, और जो सैटेलाइट्स वो सब सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, इन सब को मिला के ही हमारा सोलर सिस्टम बनता है। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन अ सेट पाथ नोन एज ऑर्बिट। जो प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जहाँ वहाँ एक सेट पाथ होता है जिसको हम लोग सूर्य की कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ग्रह के प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपको 1 वर्ड्स में आंसर देने हैं। व्हाट आर कॉमेट्स कॉल। द कॉमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉमेट्स को हम लोग टेल स्टार बोलते हैं। व्हाट आर दी स्टार, स्टार को हम लोग बिग बॉल्स ऑफ फायर कहते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का दूसरा नेम क्या है, तो प्लैनेट्स का दूसरा नेम बेंडर्स है। व्हाट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी। विच प्लैनेट्स डर नॉट स्पिन अपराइट, तो जो यूरेनस होता है वो स्पिन नहीं करता है अपराइट। नेम द गैलेक्सी बी सी इन दी स्काई, उसका नाम है मिल्की वे जिसको हम लोग आकाश में देखते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिवर्स, तो यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स जो है वो एक वास्ट ओपन स्पेस है जो कि कंटेन करता है बिलियन ऑफ स्टार। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर स्टार। स्टार जो होते हैं उनमें खुद का प्रकाश और खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है जो उनको ट्विंकल करने के युग बनाती है, जिसकी वजह से वो ट्विंकल करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टार आर बिग बॉल्स ऑफ फायर दैट गिव आउट हीट एंड लाइट। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज सन। सन क्या, तो सन इज द वन ऑफ स्टार इन द मिल्की वे विच गिव्स आउट इट्स ओन लाइट एंड हीट। इसके नीचे आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है, द सेट पाथ along which the planets move around the sun is known as their। जो आपका सन है उसके चारों ओर प्लैनेट्स जहाँ पे चक्कर लगाते हैं उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। इधर आपका ब्लैंक्स है, इसमें आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है, द अर्थ रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो अर्थ है जो पृथ्वी है वो कहाँ से रिसीव करती है, हीट एंड लाइट, तो सूर्य से रिसीव करती है वो हीट एंड लाइट। उसके बाद फोर्थ वाला है आपका, द प्लैनेट ब्लैंक्स है इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, और जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। अ टेल स्टार इज कॉल्ड अ कॉमेट्स। जो टेल स्टार होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं। उसके नीचे हैं आपके फिल इन दी ब्लैंक्स। तो जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आपका दिया हुआ है यूरेनस। यूरेनस को मैच किया गया है फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर का प्लैनेट है। वैसे नेपच्यून है, लेकिन आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, सॉरी मैच द फॉलोइंग है, इनमें आपका नेपच्यून नहीं है, तो हम लोग यूरेनस को ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका वीनस। तो वीनस को हम लोग पृथ्वी का ट्विन प्लैनेट्स बोलते हैं, अर्थ का ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। तो सेकंड वाला है आपका वीनस का ट्विन प्लैनेट। उसके बाद है आपका अर्थ। अर्थ जो है वो आपका ब्लू प्लैनेट है, नीला ग्रह है। उसके बाद है आपका मार्स। मार्स जो है आपका रेड प्लैनेट है। सैटर्न, सैटर्न जो है आपका रिंग प्लैनेट है। इस तरीके से हमारे मैच द फॉलोइंग फिनिश होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिनके हमें रीज़न देना है, गिव रीज़न। फर्स्ट क्वेश्चन है बी वाला, इसको देखेंगे। बी डू नॉट सी एनी हेवनली बॉडी अदर देन द सन ड्यूरिंग द डे। तो इनके आंसर, हाँ, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसका आंसर है बी डू नॉट सी एनी
heavenly body other than the sun during the day because sun bright light makes them disappear during the day। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया है कि जो सन के अलावा और बाकी की जो हेवनली बॉडी हैं जैसे प्लैनेट्स हैं वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो उसका आंसर ये है कि वो दिन में हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है, द सन्स ब्राइट लाइट, वो उनको डिसअपियर कर देता है। सूर्य का प्रकाश इतना तेज़ होता है कि उसकी वजह से वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है आपका द सन इज़ अ स्टार। हाँ, तो जो सन है वो आपका स्टार है, तारा है। वो इसलिए क्योंकि सन गिव्स आउट इट्स ओन लाइट्स एंड हीट। जो सन है उसका स्वयं का प्रकाश है उसके पास और स्वयं की हीट है, ऊष्मा है, इसलिए वो आपका तारा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ऑल स्टार लुक वेरी स्मॉल एक्सेप्ट द सन। तो जो बाकी के जो स्टार हैं वो हमें सूर्य से छोटे क्यों दिखाई देते? वो इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका लास्ट, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार। जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, चमकते क्यों नहीं हैं तारों की तरह? तो जो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट और लाइट, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, वो हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते इसलिए वो ट्विंकल नहीं करते। इधर आपका चैप्टर फिनिश होता है, एक्सरसाइज फिनिश होती है, आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।